Hello, my dear students. So once again, welcome to Zenith Academy Online. लास्ट वीडियो में हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेस पार्ट 1 के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। So let's start the class with some quotes. So today's quote is, when you can't hug a people, hug a tree to save the nature. विद्यार्थीगण, आज का एजेंडा है चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, जंगल बचाओ आंदोलन, अपीको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेफ अरे मूवमेंट। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम लोग चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन द ईयर 1700 या 18th सेंचुरी में बिश्नोई कमिटी ने एक बिश्नोई मूवमेंट लॉन्च किया था टू सेव द नेचर। उससे इंस्पायर्ड होकर के चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च इन सम अराउंड 1970, बट उसको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत टाइम लग गए। बट इन द ईयर इट वाज मेनली स्टार्टेड। सो प्लेस जगह कौन सी थी? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश उस टाइम, बट अभी उत्तराखंड में है। लीडर्स, जो मेन लीडर्स थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, शमशेर सिंह और घनश्याम रतूरी जी। और उनका मेन एम था टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑफ द हिमालय स्लोप फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें हम लोग चिपको मूवमेंट के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन द ईयर 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो, ये इंडिया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इंडिया, इधर हिमालय रेंजेस, ठीक है, जैसे आते हुए ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ था उस टाइम 1962 में वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर। तो उस टाइम चाइना ने थोड़े से पार्ट कैप्चर कर लिए थे, जिसे हम सियाचिन बोलते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर हमारे उस टाइम डेवलपमेंट शुरुआत हुई। हर बॉर्डर पे क्या होने लगा, मिलिट्रीज बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होने लगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होने लगा हर एक बॉर्डर पे जा करके इधर। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो भी मिलिट्रीज जाते तो उनके लिए रास्ता चाहिए, जो भी कुछ डेवलपमेंट के मटेरियल्स जाएंगे तो उनके लिए रोड्स बनने चाहिए। तो उस टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधर एक रोड बनाने के लिए ये चालू किया, काम चालू किया। तब वो रोड बनाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, ठीक है। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे थे उस टाइम, ये जो ट्रीज काट रहे थे हिमालय रेंजेस में। तो रोड बनने के लिए ट्रीज काटना जरूरी है, डेवलपमेंट होगा तो ट्रीज काट रहे थे, बट उन लोग बहुत ज़्यादा ही ट्रीज काट रहे थे। तो क्या हुआ, लोगों को ध्यान में आया कि जो ये इधर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, इलीगली बहुत ज़्यादा ही झाड़ काट रहे। उससे क्या हुआ था, इन 1970 में वहाँ फ्लड्स आ गए थे अचानक से। तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों को मूवमेंट चालू करना चाहिए। तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक लॉ था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल रहे थे कि लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल लोगों को वहाँ झाड़ काटना मना था, बट यही जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेते थे उनके लिए वो कर सकते थे। ऐसा कुछ लॉ थे, रूल्स थे। तो उसके खिलाफ उधर के जो लोकल लोग थे उसके खिलाफ थे कि ये जो लॉ पास हुआ है वो गलत है, ठीक है। तो उसके लिए मूवमेंट शुरुआत हो गया कि हमें नेचर को बचाना है, ट्री कटिंग करने से हमें बचाना है। तो ठीक है, तो हम इधर देखते हैं एक इन द ईयर 1973 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एलोकेटेड एश ट्रीज, ओके, ash tree of Alaknanda catchment in the middle western Himalayas to private company for commercial logging, ठीक है। ये कॉमर्शियल लॉगिंग के लिए उन्होंने इजाजत दिया। अर्लियर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड रिफ्यूज द परमिशन, पहले क्या किया था, परमिशन रिफ्यूज किया था, किसके लिए, विलेजर्स के लिए अराउंड द फॉरेस्ट टू फेल द एश ट्रीज, ओके, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स। द गवर्नमेंट वॉज फेवरिंग टू दी कमर्शियल इंटरेस्ट। तो वहाँ के जो
गवर्नमेंट थे, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, वो किसके इंटरेस्ट में काम कर रही थी? वो कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट में काम कर रही थी, ना कि विलेजर के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये सब देखते हुए वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज थे, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वहाँ लोगों का समूह था, संघ था, तो उन्हें ये देख करके अच्छा नहीं लगा कि ये जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। तो वहाँ का जो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन था उसे हम लोग दसोली ग्राम स्वराज संघ बोलते हैं, DGSS, अ लोकल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या किया इन्होंने, ये जो अन्याय हो रहा था उनके प्रति उन लोग फाइट करने लगे। ठीक है, तो इन लोग क्या करने लगे, पहले प्रोटेस्ट में इन लोग जो भी ट्रक लेके जाती थी लकड़ियां काट करके, तो उसके सामने, वो ट्रक के सामने सो जाते थे वहां के लोकल लोग, ताकि वहां लेके नहीं जाए, एज ड्यूरिंग दी क्विट मूवमेंट के टाइम जैसे किया गया था। इसी तरह का प्रयोग इस मूवमेंट में भी कर रहे थे। व्हेन दिस मूवमेंट वेर फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी, इस सब करने के बाद, ये सब छोटे मोटे आंदोलन करने के बाद, उन लोग ट्रक के सामने सोने के बाद भी उन लोग कुछ मान नहीं रहे थे। तो चंडी प्रसाद भट्ट, एक लीडर हम लोग पढ़े थे, वन ऑफ द लीडर है, सजेस्टेड एम्ब्रेसिंग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। तो वो बोले कि आप लोग झाड़ को जब भी काटे जाते हैं, आप झाड़ को लिपट जाओ और सब लोग लिपट करके, घेरा करके झाड़ को बचाना है। इस तरह से इसका ये चिपको मूवमेंट का ये बैकग्राउंड था। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड्स ऑफ चिपको मूवमेंट के बारे में। तो फर्स्ट डिमांड ये था कि उन लोग को, लोकल विलेजर्स को राइट्स मिले वहाँ कुछ भी फॉरेस्ट में करने के लिए। सेकेंड था, जहाँ भी कटाई हो चुकी है झाड़ की, वहाँ वापस से कल्टीवेशन करके झाड़ को उगाया जाए। थर्ड डिमांड ये था कि वहाँ विलेजर्स में विलेज की कमिटी बने फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। तीसरा ये था कि वहाँ होम बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि रॉ मटेरियल्स और हनी और ये सब टेक्निक्स वहाँ आ सके। और जो फिफ्थ था, बेस्ड ऑन द लोकल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, लोकल वेराइटीज शुड बी गिवन द प्रायोरिटीज। तो वहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ लोकल पीपल्स को ज़्यादा वेराइटीज मिलने चाहिए। तो ये थे 5 डिमांड ऑफ चिपको मूवमेंट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट रिस्पांस क्या आया। अगर ये प्रोटेस्ट हुआ चिपको मूवमेंट का, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या आया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे अगले 15 साल तक वहां झाड़ की कटाई बंद कर दी गई, वहां बैंड कर दी गई। तो वही लिखा है, द गवर्नमेंट बॉट टू द रेंटलेस protest of the villagers and finally banned the felling of trees in the Himalayan regions until for 15 years until the green cover was fully restored. So this was the government response. इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चिपको मूवमेंट के बारे में। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट ये था, द मूवमेंट फोकस वर्ल्ड अटेंशन ऑन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये फर्स्ट टाइम था कि पूरा दुनिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। विथ इट सक्सेस द एनवायरमेंट मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर नेबरिंग एरियाज। तो ये मूवमेंट का सक्सेस देखते हुए बाकी जगह भी, नेबरिंग एरियाज में भी ये मूवमेंट, एनवायरमेंट को लेके मूवमेंट तेज हो गई। इट यूज्ड कॉन्सिक्वेंसेस नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन स्ट्रेटजी ऑफ क्लिंजिंग ऑन द ट्रीज एज ए रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायलेंट एक्शन ऑफ फेलिंग द ट्रीज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये आंदोलन में आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार और नॉन वायलेंट, मतलब होकर, वायलेंट ना होकर के नॉन वायलेंट तरीके से ये आंदोलन किया गया। और इसमें बहुत सारे लोग अपना बलिदान दिए, त्याग किए हैं नेचर को बचाने के लिए। तो हमें भी इन सब लोगों को सलाम करना चाहिए, इन लोगों को हमेशा याद करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो नेचर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सिग्निफिकेंस हम लोग चिपको मूवमेंट के बारे में देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस चिपको मूवमेंट के। जब हुआ था चिपको मूवमेंट, तो बहुत सारे वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। मैंने बहुत सारे लीडर्स के नाम बताए जो कि वुमेन्स थे, जो कि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट को लेकर के। तो आप देख सकते हैं 2 वुमेन्स जो कि ट्री को पकड़े हुए हैं और घेर के पकड़े हुए। और इसमें भी आप देख सकते हैं कैसे मेंस खड़े हैं इलाके में, पोस्टर्स, बैनर्स लेकर के, टू सेव द ट्रीज। और ये आप इनका नाम बताइए, तो ये इमेज को
मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जो इमेज दिख रहा है ये किनका है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं इनका नाम, ठीक है। और इधर भी आप लास्ट इमेज भी देखेंगे तो बहुत सारे वुमेन्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ये आंदोलन को, ये मूवमेंट को बहुत ही स्ट्रांग, ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वुमेन्स का रहा है, मेंस भी इन्वॉल्व हुए थे बहुत सारे, तो उसके कारण ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड है और ये मूवमेंट चालू हुआ 1978 में, ये साल में, ठीक है। तो जगह कौन सी थी? वो थी साइलेंट वैली, एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पूरा ग्रीनरी थी, इन दी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में ये जगह है, ये है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, और ये जगह को बोलते हैं साइलेंट वैली। ये जो दिख रहा है जगह, ये है साइलेंट वैली, ठीक है। बहुत ही ग्रीनरी है, ग्रीनरी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, दी केरला शस्त्र साहित्य परिषद, उनका शॉर्टकट KSSP था, एन NGO ऑफ केरला, ओके। एंड दी पोएट एक्टिविस्ट, वहाँ की कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री एक्टिविस्ट सुहागता कुमारी थी। तो इन लोग ये मूवमेंट को इन्वॉल्व थे, ये मूवमेंट में, ओके। सो इनका एम क्या था? बेसिकली टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली, ठीक है, सबसे क्लियर लाइन लिखा है, टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली, द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उधर प्रोजेक्ट प्रपोज थे, बट वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, वहाँ के जो NGOs थे, उनको अगर वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता तो वो उस एरिया का जो नेचर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड होता। उसके लिए उन लोगों ने उस टाइम साइलेंट वैली मूवमेंट लॉन्च किया था, बाय द इंस्पायर्ड ऑफ चिपको मूवमेंट, ओके। अब देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ था। तो साइलेंट वैली एक जगह है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पूरा ग्रीनरी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और बीच में एक रिवर बहती है, वो रिवर का नाम है कुंतीपुहा रिवर, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ था, इन 1970 एक प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनना था, वो भी 200 मेगावाट्स के। बट क्या वहाँ के कुछ NGOs आए सामने, और फेमस पोएटिस्ट आई, और उन लोगों ने इसका विरोध किया कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना उधर, तो वहाँ के फ्लोरा फाउना, वहाँ के स्पीशीज को खतरा पहुँचने वाला है, वहाँ इकोलॉजिकल मतलब डिस्टर्बेंस होने वाला है, उसके लिए यह मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो आप देख सकते हैं इधर साइलेंट वैली, एक बार पढ़ते हैं पैराग्राफ, साइलेंट वैली इन केरला इज रिच 89 स्क्वायर किलोमीटर बायोलॉजिकल ट्रेजर। तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर दिया है, इतना स्क्वायर मीटर, ये बायोलॉजिकल ट्रेजर है। फास्ट एक्सपेंस ऑफ ट्रॉपिकल वर्जिन फॉरेस्ट, ठीक है, ऑन दी ग्रीन रोलिंग हिल्स। सो इन 1917 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक डैम ऑन द रिवर कुंतीपुहा, ओके, ये बनना था। So the project proposed was deemed to be ecological unviable as it could drown chunks of valuable rainforest of these valleys and threaten the life of the host of endangered species, flora and fauna. So ये था background of साइलेंट वैली मूवमेंट का, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोटेस्ट ऑफ द साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। एक NGO थी जिसका नाम KSSP थी, दैट इज केरला शस्त्र साहित्य परिषद। ये 3 डेकेड से वो एनवायरनमेंट के इश्यूज उठा रहे थे केरला में। तो इन लोगों ने साइलेंट वैली का भी इश्यू उन लोगों ने
उधर उठाया, और ये इन लोगों ने मूवमेंट, जो मूवमेंट चालू किया था वो 1978 में चालू किया, ठीक है। और इनके साथ एक वन पोएटिस्ट भी थी जो कि इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या हुआ, इनका सक्सेसफुल हुआ, जाकर के सम अराउंड 1980 में सक्सेसफुल हुआ। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो थर्मल पावर प्लांट उधर आ रही थी उनको बैन किया और उधर ही रोक दिया गया, ठीक है। तो ये था प्रोटेस्ट के बारे में इनका, ठीक है, ये था इनका प्रोटेस्ट के बारे में पूरा। अब देखते हैं प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। तो साल था 1979 का, उस टाइम वही महीना मई ऑफ 1979। So Morarji Desai, then the Prime Minister of India, directed the state government to expedite the completion of the project. तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ केरला को आदेश दिया कि वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन रोक दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद इन द ईयर 1918 ऑफ दिसंबर, ओके, इन द ईयर 1918, ओके, अब को दिखता नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ 1918 ऑफ दिसंबर, ओके। तो इस दिन क्या हुआ, फाइनली इन दिसंबर 1918 द केरला गवर्नमेंट अनाउंस्ड द स्क्रैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट and the Silent Valley was declared as the national park. So दिसंबर 1980 में केरला गवर्नमेंट ये अनाउंस करता है कि वो प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया है और साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, इन द ईयर 1918। सो इस तरह से ये भी आंदोलन एक सक्सेसफुल रहा। सिग्निफिकेंस ऑफ द साइलेंट वैली मूवमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट है द साइलेंट वैली मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ केरला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये मूवमेंट क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट, वहाँ का पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, और लोगों के अंदर एक समझदारी और एक कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप किया ये आंदोलन ने, साइलेंट वैली मूवमेंट ने। और द सक्सेस ऑफ द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट बिकम द इंस्पिरेशन ऑफ सिमिलर एजिटेशंस। तो आगे वाला जो आंदोलन हुए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम मूवमेंट जो हुआ, तो इन सब के लिए ये साइलेंट वैली मूवमेंट एक रोल मॉडल बना, एक इंस्पिरेशन उन लोग को मिला इस मूवमेंट से, ठीक है। तो इस तरह का आगे चल के मूवमेंट देश में सेव नेचर के प्रति मूवमेंट हुआ वापस से, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम मूवमेंट, यह आंदोलन लेटर ईयर्स ऑफ इन 1900 में देखने को मिलता है। See, the movement permanently shifted the equilibrium of debate over the environment and making it difficult for the green unfriendly measures to the succeed in the state. तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और इसके ऊपर डिबेट होने लगी इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट को बचाने को लेकर के। वहाँ के लोग बहुत समझदारी के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति बहुत समझदारी दिखाने लगे और इन्वायरमेंट को सेव करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देख सकते केरला बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ फुल ऑफ केरला बोलते कि पूरा ट्रीज़ और वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार है। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब मूवमेंट के कारण हुआ। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उसीलिए उन लोग वहाँ हमेशा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और बचा के रखते हैं। तो उसके लिए केरला फुल ऑफ ग्रीनरी दिखेगा आपको। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ द साइलेंट वैली मूवमेंट का। Thank you so much for watching my videos. Keep learning and rocking. Thank you.